तो चलिए आज हम बात करते हैं गणित के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो गणित का एक भाग है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या है। स्टूडेंट जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए खास करके ये वीडियो बना रहे हैं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी सभी फार्मूला को सीख सकते हैं। आप ही बताइए हमको कि आपको त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में होती है। आपका जवाब होगा कि हम फार्मूला भूल जाते हैं, आधा याद रहता है और बीच में से कोई ना कोई फार्मूला भूल जाते हैं। तो हम अभी सारे के सारे फार्मूला को सीखेंगे। क्या करेंगे? याद नहीं करेंगे, सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक एक करके हम सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हम कुछ फॉर्म लिख लेते हैं। जैसे कि क्या होता है कर्ण। ये चीजें हम जानते हैं। त्रिकोणमिति किस चीज में होता है? तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में होता है। किस में होता है? समकोण त्रिभुज में होता है। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का कोण है, तो वो समकोण त्रिभुज है। अब इसमें ये समकोण के जो सामने वाला भुजा होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसे H से डिनोट करते हैं ना। अच्छा, अगर अब इसमें एक को लंब बोलते हैं और एक को आधार बोलते हैं। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। इसे परपेंडिकुलर P। और इसे क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। इसे B। लेकिन अगर इसी त्रिभुज को ऐसे ही रहने दे, सब चीज सेम है, देखते रहिए। ये भी 90 है, सब चीज सेम है। अगर सिर्फ हम ये क्या कर दे, इसको थीटा यहां पर बदल दे, तो क्या हो जाएगा? लंब ये नहीं रह के लंब क्या हो जाएगा? और आधार कौन हो जाएगा? ये थीटा के बगल वाला। त्रिकोणमिति जब आप सवाल बनाइएगा, ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। और कर्ण हमेशा तो यही रहेगा, सबसे बड़ी भुजा। याद है? जो बात बोले उसको ध्यान से दीजिए, क्योंकि ये बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके वजह से स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये बात पहले समझ में आ गया। अच्छा, अब आप ये बताइए, ये समझ में आ गया, मतलब बदलेगा तो कौन बदलेगा? लंब बदलेगा और कर्ण बदलेगा। एक बात समझ में आया, थीटा के जो सामने होगा उसे हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। तो इसे आप याद भी रख सकते हैं। थीटा के सामने का क्या बोलते हैं? तो लंब बोलते हैं। और थीटा के जो बगल में होता है उसे क्या बोलते हैं? आधार। एक बात याद रखिए, थीटा के सामने, थीटा के सामने, थीटा के सामने, थीटा के सामने क्या? लंब। इतनी बात समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं। अब तीन चीज हमको यहां से मिला। क्या मिला? एक कर्ण मिला, लंब मिला और आधार मिला। ठीक है, कर्ण, लंब, आधार। एक बात बताइए, इसको हम ऐसे लिख सकते क्या? हम इसको अगर शॉर्टकट में लिखे तो कर्ण को क्या लिखेंगे? तो क शॉर्ट में, लंब को ल शॉर्ट में और आधार को आ शॉर्ट में। ठीक है, अब इस आ को जो है मात्रा क्या होता है? ऐसे होता है ना आ। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहां से हमको क्या मिल रहा है? देखिए, तो यहां से मिल रहा है कि ल, इसका मात्रा ऐसे, तो ला, ला का ला, लाल, कप का आ, कक्का। इस ट्रिक को याद रखिए, त्रिकोणमिति का यही से आपको शुरू हो गया। क्या बोलेंगे? लाल, कक्का। इसको याद रखेंगे। और ये जो होगा ये साइन, ऐसे याद रखिए, साइन, कॉस, टेन, फिर टेन के बाद कॉट, सेक और कोसेक। सीरियली आपको यही याद रखना है। क्या याद रखना है? कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा,
सेक थीटा को सेक थीटा। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है और इसी तरह से याद रखना है। इससे बहुत सारे फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो ये ऐसे हम याद करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछे कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, कितने अनुपात होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये क्या है? अनुपात है। अब देखिए यहां से अगर साइन थीटा का फॉर्मूला आपसे कोई पूछ रहा है तो क्या होगा? तो साइन का ऊपर में क्या है? ल, तो ल का मतलब क्या? लंब। और नीचे क्या है? क, तो नीचे क्या हो गया? कर्ण। देखिए क का मतलब कर्ण बोले हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटा कर्ण। इसी तरह से बोलिए कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं, कॉस का क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सारा चीज करेंगे और एक एक करके करेंगे, एक भी फॉर्मूला आपसे नहीं रटवाएंगे हम। टेन थीटा को क्या करेंगे? तो टेन थीटा में देखिए लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा में आधार। अगर बात करें कॉट थीटा में क्या करेंगे? तो कॉट थीटा में यहां ले लेते हैं हम थोड़ी सी। कॉट को क्या बोलेंगे? देखिए कॉट नीचे आ गया तो पहले आधार लेंगे, क्या लेंगे? उसके बाद लंब। तो आधार बट्टा में क्या? तो लंब। ठीक है। अच्छा सेक में क्या बोलेंगे? करेंगे देखिए सेक यहां से पहले क्या? कर्ण, पहले कर्ण, कर्ण बट्टा क्या? तो आधार। फिर कौशिक में क्या करेंगे? तो कौशिक में देखिए पहले कर्ण फिर लंब। इस फार्मूला में अगर आपको दिक्कत होगा तो त्रिकोणमिति का पहाड़ा भूल जाइएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे हमको कोई भी जोड़ घटाव बनाने के लिए, किसी भी तरह बड़े से बड़े गुना भाग करने के लिए हमको 2 से 20 तक का पहाड़ा रखवाया जाता है, 1 से 100 तक गिनती सिखाई। उसी तरह त्रिकोणमिति स्टार्ट के लिए ये चीजें हमको, ये 6 अनुपात का जो रिलेशन है कि लंब बट्टा कर्ण किसके साथ होता है, क्या होता है, ये रिलेशन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब ये हो जाता है तो एक जो हमको यहाँ से हम फार्मूला लिखते हुए जाएंगे, इधर से ये हो गया त्रिकोणमिति अनुपात से कितना? 1 2 3 4 5 6 हुआ। अब एक बात बताइए हमको कि एक हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना, 6.1 के थ्योरम से क्या जानते हैं ये कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये एक फार्मूला जो है यहाँ पर बहुत बड़ा रोल हमको इस चैप्टर में निभाएंगे। ये यहाँ प्लस है कि मतलब कर्ण का वर्ग जो होगा, ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए कि ये जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही चीज लिखा हुआ है। ठीक, तो ये बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। ये हो गया, ये हो गया। अगर अब आपको पूछे कि ये तो हम समझ गए, इतना थीटा बराबर ये होगा, इतना थीटा बराबर ये होगा, ये सारी चीज समझ में आ गया। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ देगा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, ये अगले स्टेप की फार्मूलाज है, तो उस पर चलते हैं हम। ये एक फार्मूला है, जैसे कि कहने का मतलब इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज यहाँ करेंगे कि अगर मान लीजिए हमको लंब और कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया ही नहीं है, हम कहेगा त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कहीं पर हमको क्या दे दिया, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमको ये सवाल दे दिया, सवाल क्या दिया, तो इस सवाल को बना के आप देखिए कि P बराबर हमको दे दिया। P मतलब कौन सा? P मतलब कौन सा? लंब, है ना, यहाँ लिखे हुए। तो P बराबर हमको कितना दे दिया? 4 दे दिया। D बराबर हमको कितना दे दिया? 3 दे दिया। अब इसके बराबर कहेगा हमको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला, हमको बोलेंगे साइन निकालिए, तो साइन में तो कर्ण भी चाहिए ना। अब कर्ण निकालेंगे कैसे? कर्ण तो है नहीं, तो इसलिए इसका यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ से ये फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें क्या रखेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल होगा, तो क्या होगा मेरा 5। अब देखिए p भी मिल गया, b भी, h भी। अब बोलिए इसमें से कोई भी निकल जाएगा? जो बोलेगा सो इसमें क्या है? यही लंब कर्ण आधार, ऐसे ना। तो क्या करेंगे? लंब कर्ण आधार है, तो इसमें से अब ये p b और h निकल गया, तो आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? देखिए आप सवाल की प्रैक्टिस करिए, और सवाल दिक्कत अगर हो जाती है तो आप हमें मैसेज में लिखिए कि कौन से सवाल दिक्कत होगी आपको, है ना, फिर हम उसको सोल्यूशन करके आपको दे देंगे।
ये हो गया। चलिए अब बोलते हैं कि कोई थीटा एंगल वाले को कैसे रिमेम्बर करेंगे, है ना। तो देखते हैं, चलिए जैसे मान लीजिए जैसे साइन बोले, साइन, तो साइन में एक बात बताइए, साइन 30 डिग्री का भी मान आपसे कोई पूछेगा, साइन 0 डिग्री का भी मान पूछेगा, कोई साइन 45 डिग्री का मान पूछेगा, इस प्रकार से बहुत सारे मान पूछेगा। हम कैसे इसको याद करें? तो इस तरह के मान को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के मान को हम याद रखने के लिए देखिए एक ट्रिक देख रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए। साइन का ये देखिए ये, और थीटा हम यहाँ पर रख रहे हैं, क्या यहाँ पर रख रहे हैं, तो थीटा इसके ऊपर यहाँ से रख रहे हैं। तो ये 0 डिग्री, थीटा का मान 0, यहाँ से क्या 30, 45, 60 और ये 90, ठीक है। अच्छा, अब ये 0 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, यहां से सिर्फ अपने मन से लिखना शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। अब अंतिम क्या आ गया, ये 4 आया। अब क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे, सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, सब में रूट लगाएंगे। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, रूट लगाएंगे। और रूट लगाने के बाद क्या करेंगे, इसका जो मान आएगा वही साइन 0 का मान होगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या मान निकलेगा, सोचिए। 0 में किसी भी चीज से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये मान हो जाएगा मेरा 0। यहाँ पर सोचिए क्या होगा, 1 का रूट अगर निकालेंगे तो 1 ही होगा, और 4 का क्या होगा, तो 2 होगा। यहाँ 2 का तो निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कटने वाला 2 का 2 और 2 दूना 4, तो 1 का रूट तो हमको निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 1 का 1 निकलेगा, लेकिन 2 का तो नहीं निकलेगा, क्योंकि रूट में से निकलने का हम रूल क्या जानते हैं कि 2 गुने 2, 2 को जब तक नहीं होगा रूट में तब तक निकलेगा नहीं। तो रूट अकेले है ना 2, तो इसीलिए इसका ये क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब इस पर बात करें थोड़ी सी। अब इसमें देखिए 3 तो कभी भी नहीं निकलेगा क्योंकि अकेले है, तो ये अंदर में रह जाएगा। 4 निकलेगा, 2 गुने 2 लिख सकते हैं 4 को ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ बोलिए 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 1 हुआ, 1 का तो रूट निकलेगा, 1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये बात हमको लगता है समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो साइन ये क्या हो गया, किसका मान हो गया, ये हो गया साइन 30 डिग्री, नहीं सॉरी साइन 0 डिग्री। ये क्या हो गया, साइन 30 डिग्री। ये क्या हो गया, साइन 45 डिग्री। ये क्या हो गया, साइन 60 डिग्री। ये क्या हो गया, साइन 90 डिग्री। अब साइन का सब मान हमको पता हो गया, और जब साइन के सब मान हमको पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस का फटाक से निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, कॉस के मान को इधर से लिखना शुरू करेंगे। अब इधर से 0 लिखे थे, हम क्या करेंगे, यहां से बोलेंगे कॉस का कौन होगा, तो यहाँ 0, पहले क्या करेंगे कॉस 0, फिर कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90। मतलब क्या बोले हम कि कॉस के मान को हम इधर से शुरू करेंगे। तो जो साइन 90 का मान हुआ वही किसका मान हो जाएगा, कॉस 0 का। ये हो जाएगा किसका, कॉस 30 का। ये हो जाएगा किसका, कॉस 45 का। ये हो जाएगा किसका, कॉस। अब बताइए साइन और कॉस का मान यहाँ से पता चल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक हम कितने फार्मूला कर चुके हैं, तो अभी तक 6 फार्मूला इधर, ये 7 फार्मूला इधर से, और यहाँ 7 के बाद ये साइन कॉस कितने मान, 1 2 3 4 5, 7 5 12, और फिर से ये कॉस वाला कितने 5, ये तो 5 5 10, और 10 इधर कितना हो जाएगा 7, तो 10 और 7। अभी तक हमको यहाँ पर टोटल 17 फार्मूला हमको हुआ है, ठीक है। अच्छा 18 देखते हैं क्या होगा। 18 नंबर फार्मूलाज में हम क्या, अगर हमको 10 निकालना है तो 10 का फार्मूला हम क्या देखें, देखिए तो 10 का लंब बटा आधार, क्या देखें, लंब बटा आधार, ठीक है। अच्छा 10 का हम क्या देख रहे हैं, लंब बटा आधार। अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दे देते तो क्या होता है, देखिए तो क्या होता है। तो अगर इसको इससे भाग देंगे तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण भागा कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब इसको देखिए लंब
बट्टा कर्ण, अब गुना करिए, कर्ण ऊपर जाएगा और आधार नीचे आएगा। अब एक चीज देखिए, यहां से ये कर्ण से कर्ण कोना कोनी तो कट जाएगा, बचा क्या, लंब, अब बट्टा क्या, आधार। अच्छा, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, देखिए तो लंब बटा आधार, देखिए यहाँ पर लंब बटा आधार जो होता है ये फॉर्मूला किसका होता है, तो ये टेन का होता है। तो ये किसका आ गया, टेन का, टेन थीटा का। और ये जो लंब बटा आधार किससे आया, तो जब हम साइन में, साइन थीटा में किससे भाग दिए, कॉस थीटा में भाग दिए, तो हमको यहाँ से क्या निकल गया, ये फार्मूला, ये फार्मूला नंबर 18 निकल गया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक फार्मूला निकल गया, फार्मूला नंबर 18 कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको हम सही से अगर लिखे तो ऐसे लिख लेंगे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। कोई प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट में लिखिए, फिर से हम समाधान करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया 18वां फॉर्मूला। अगर 10 ऐसा हुआ तो एक चीज सोच के देखिए तो थोड़ी सी बात समझ में आ रहा है क्या, यहां से और कुछ स्पष्ट होगा। चलो चलते हैं थोड़ी सी आगे। 18 हो गया, 18, ठीक, कि ये क्या है, साइन किसका, साइन इधर से इधर होता है, ये इधर से इधर। एक तरह से क्या हुआ है कि साइन थीटा, एक यहां से अगर ये बात समझे कि 18 के बाद अगर 19 हम दे लेना चाहे, अगर टेन थीटा को अगर गुना करें हम कॉट थीटा से तो क्या होगा, देखे थे करके, तो टेन थीटा मतलब क्या, टेन थीटा बराबर हमको मिला ये, टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या आया, कॉट थीटा बराबर यहाँ आया है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब देखिए कि ये क्या हो गया, आधार से आधार कट गया, लंब से लंब कट गया, बचा क्या, तो ये बराबर में हमको कट गया 1 बचा। यहां से एक फॉर्मूला और बना, क्या बना कि टेन थीटा बराबर, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो यहां से हम इसको ऐसे लिखने हैं, टेन थीटा बराबर अगर लिखना होगा तो क्या होगा 1 बटा कॉट थीटा। और यही चीज को अगर कॉट थीटा बराबर लिखना होगा तो कॉट थीटा बराबर अगर लिखना है तो 1 बटा टेन थीटा। तो अब बताइए कि ये फॉर्मूला ऐसे करके 19, 20, 21 ऐसे निकल गया। अच्छा, तो कॉट थीटा बराबर अगर ये इसका उल्टा होता है तो इसीलिए कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला बनेगा, कॉट थीटा बराबर ये इसका उल्टा नहीं बनेगा क्या, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये बनेगा कि नहीं, अब आपको सोचना है ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा। देखिए टेन थीटा इधर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बड़ा आधार बटा लंब, ये इसका उल्टा है, क्या है, उल्टा है। तो जब टेन थीटा बराबर होगा साइन बटा कॉस, तो कॉट थीटा बराबर क्या, कॉस बटा साइन, ये इसका अपोजिट है। कितना हो गया 19, 20, 21, 22, कितना हो गया 22। सारा एक ही फॉर्मूला से निकले, लेकिन हम सीरियल क्यों ले रहे हैं, सीरियल लेने से क्या हो जाएगा, चीजें हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए 22, 23 में देखते हैं क्या लेंगे। अच्छा, ये हो गया। अगर ये इसका उल्टा और ये इसका उल्टा, तो ये भी तो इसका उल्टा होगा कॉस सेक का, तो क्या हो सकता है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसीलिए फिर से क्या हो जाएगा, से एक सेकेंड, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। क्या बात ठीक है। इसी प्रकार के साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर 1 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या 1। कहिएगा कैसे हुआ, तो देखिए साइन थीटा इतना होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो ये एक दूसरे का उल्टा है। और देखिए टेन भी एक दूसरे का उल्टा है, तो टेन और कॉट का गुणनफल जब 1 होगा तो इसी तरह से साइन और कॉस, अगर आप चाहे तो इस तरह से इसको निकाल, जैसे हम इसको रखे माने ना, आप यहाँ साइन का मान रख दीजिए। कहिएगा ये क्यों होगा, हम कैसे करके देखेंगे, हमको नहीं समझ में आया। तो अब देखिए
कॉस का मान क्या होगा, तो कॉस का मान देखिए यहाँ पर क्या है, आधार बटा कर्ण, और यहाँ सेक का मान क्या है देखिए, तो सेक का मान कर्ण बटा आधार। इन दोनों मान को यहाँ पर रखिए और दोनों को गुना करिए। अगर एक नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिए कि आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक बात देखिए, ये वाला सारे को आप चेक कर सकते हैं, किस चीज से चेक करते हैं, वो वाला फॉर्मूला रख के चेक करिए, ये ऐसे मिल गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब साइन बराबर इतना होगा तो कॉस बराबर साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा साइन थीटा। ये अब कितना हो गया, 23 यहाँ तक हुआ था, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये कितना हो गया, अभी तक हो गया 28, ठीक है ना, 22, 23 ऐसे करके 28 हो गया, ठीक है। अभी तक ये 28 फॉर्मूला लर्न कर चुके। अब कहिएगा कि यहाँ साइन का बता दिए कि हम 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखेंगे, अंत में 4 आएगा, 4 से भाग दे देंगे, सब में रूट लगा देंगे, जो सोल्यूशन आएगा वो उसका मान हो जाएगा। 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। कॉस का क्या बोलेंगे, जो इसका अपोजिट में लिख देंगे, इधर से 0 साइन इधर से लिखें तो कॉस का 0 इधर से लिख देंगे, तो जो इसका 90 है वो इसका 0 हो गया, जो इसका 60 है साइन का 60 है तो कॉस का 30 होगा। और ये एक मान, हाँ अगर आपसे एक सवाल पूछे कि साइन थीटा और कॉस थीटा के मान किस जगह बराबर होता है, तो आप कहिएगा जो 45 डिग्री होता है ना, तो साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान, दोनों का मान क्या होता है 1/2 ही होता है। तो ये क्या होता है साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है, बराबर होता है ना। अब एक सवाल और बनेगा कि साइन थीटा का मान बताइए 0 से लेकर 90 की ओर बढ़ता है कि घटता है। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 भाग तो सब में सब काम बराबर की है, बस यहाँ 1, 2, 3 बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे साइन थीटा का मान जब 0 से इधर की तरफ जाता है तो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है ना। जबकि कहेगा कॉस में होगा तो क्या होगा, तो देखिए कॉस में क्या हो रहा है 4, 3, 2, तो क्या बोलेंगे घटता है, घटता है। ये बात ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा, इस बार भी आएगा, इसीलिए ध्यान रखें। अच्छा ये बात समझ में आई। अब कहिएगा कि 10 तो बताए नहीं, उलझा दिया आधा फॉर्मूला बता के, नहीं हम बता रहे हैं। अब यहाँ के 28 के बाद देखिए 29 यही ले रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर 29 क्या बोल रहे हैं, टेन थीटा, टेन 0 क्या होगा, टेन 0 के बाद 30 क्या होगा, 30 के बाद 45 क्या होगा, 45 के बाद क्या होगा तो 60 क्या होगा, 60 के बाद क्या 90 क्या होगा, यही ना, ठीक है। आपको हम देख लेते हैं अभी तुरंत, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर टेन 0 मान पता करना, टेन का मान साइन बटा कॉस होता है, तो टेन 0 का मान पहले देखिए कहाँ है, सॉरी टेन 0 के क्या फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इसका फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा साइन 0 बटा कॉस 0, लिख सकते हैं ना साइन 0 को, टेन 0 को साइन 0 बटा कॉस 0, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन 0 का मान कितना है हमको पता है, साइन 0 का मान है 0, कितना है मान पता, ये है मान 0, और बट्टा में कॉस 0 का मान कितना है, थीटा नहीं है ये 0 है। अच्छा कॉस 0 का मान देखिए कितना है, इसका मान 1, तो अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0, तो क्या मिल गया हमको 0 मिल गया। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, तो साइन 30 में मान कितना है 1/2, तो 1/2 में किससे भाग देंगे, तो 1/2 में हम भाग देंगे किससे, तो कॉस 30 वाला मान से। क्यों देंगे कॉस वाला 30 मान, क्योंकि अगर टेन बराबर साइन बटा कॉस होता है तो टेन 30 बराबर साइन 30 बटा कॉस 30, तो साइन 30 का मान इतना, कॉस 30 का मान कितना, तो √3/2, यही ना। अब इसको जब हम काट रहे हैं तो मेरा क्या मिलेगा, तो देखिए 1/2 गुने 2/√3, तो इससे ये कट गया, आया कितना 1/√3। इसका मतलब क्या हो गया कि टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, ठीक है। ये मान ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा 45 का मान कितना होगा, आप बताइए कि इसका भी मान 1/2 और इसका भी मान 1/2। अगर साइन 45 में कॉस 45 से भाग देंगे, दोनों बराबर चीज है, तो बराबर बराबर कटेगा तो क्या बचेगा, कभी भी x को आप x से काटिएगा या फिर 1/2 कुछ से कुछ काटे एक ही आएगा ना, तो ये बराबर चीज है, इसीलिए क्या हो गया टेन 45 का मान क्या हो गया कि 1/√2 बट्टा 1/√2, मान क्या करेंगे हम 1/√2
2 में भाग दे देंगे 1/√2 से, तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, तो बचेगा 1। क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए अब 60 का बात करें। अच्छा 60 का जब बात करें तो 60 में देखिए साइन 60 का मान कितना है, तो ये √3/2 कितना है, √3/2। इसमें भाग देंगे हम किससे बोलिए, तो cos 60 से। देखिए इसका मान कितना है, 1/√2। क्या है, 1/√2 नहीं सॉरी 1/2। ठीक है, तो इसको ये चीजें क्या हो गया, तो 1√3/2 और ये 2 ऊपर 1, तो ये कैंसिल हो गया, ये आया √3। एक तो बट्टा में लिखाएगा नहीं, तो क्या हो गया मेरा 10। 60 बराबर क्या हो गया, तो √3। क्या हो गया, √3। कितना हो गया, तो √3 कितना हो गया 10। 60 बराबर क्या हो गया, तो ये आया √3। क्यों आया √3, तो हमको पता है √3/2 में अगर 1/√2 से भाग दिए तो हमको क्या हो गया, ये दोनों बराबर चीज है, ये कैंसिल, तो एक इधर है, ये √3 में ही देखिए नीचे में 2 क्या है, भाग में क्या होगा, ये पलटी मारेगा, ये ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये क्या बचा हमारा √3 बचा। अब 90 कितना होगा, ये बात महत्वपूर्ण है। तो साइन 90 में क्या होता है, 1 होता है ना, और बट्टा में क्या होता है, cos 90 में क्या होता है, 0 होता है। अब एक बात बताइए, किसी भी चीज में 0 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो जब भाग लगेगा ही नहीं तो हम इसको निकालेंगे कहीं, तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे कि 10 90 बराबर क्या होता है, अपरिभाषित। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। क्यों बोलेंगे अपरिभाषित, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज में 0 से भाग लगता ही नहीं है, जब भागे नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, तो इसको बोले अपरिभाषित। अब एक बात बताइए, अभी तक हमको 29, 30, 31, 32, 33 कितना फॉर्मूला मिल गया, 33 फॉर्मूला मिल गया, है ना। एक बात बताइए कि अब बताइए, कहेंगे कि हमको साइन मिल गया, कॉस का सब मान मिल गया और टेन का भी मिल गया, अब कॉट का हम कैसे निकालें। तो आप बताइए, कॉट का आपका अगर होमवर्क हम दे दे क्या कि 1 बटाइए, तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। कॉट थीटा बराबर 1/10, तो 10 के 1 करते जाइए। जैसे कि अगर 10 कॉट क्या निकालना है, कॉट हमको 0 निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1 बट्टा में साइन कितना आया, साइन 0 का मान कितना आया, साइन 0 का मान कितना आया, देखिए साइन 0 का मान आया, अच्छा सॉरी टेन 0 का मान आया 0। तो अगर 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो फिर से ये क्या हो गया, यही वाला बात आ गया, तो ये भी क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है, अब कहेंगे साइन कॉट 0 हो गया, कॉट 30 कितना होगा, तो क्या करेंगे 1 में हम फिर से किससे भाग देंगे, क्यों देंगे 1 में भाग, देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए, याद करिए, ये वाला फॉर्मूला याद करिए, देखिए तो इस फॉर्मूला में 1 में 10 से भाग दे रहे हैं ना, इसीलिए अगर आपको ऐसे नहीं देना है तो दूसरा कौन सा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है कॉट का, देखिए क्या है, आधार बटा लंब। हम क्या कर सकते हैं, आधार बटा लंब नहीं, ये वाला ये देखिए कॉस बटा साइन। पहले क्या कर रहे थे 10 वाला में इस साइन में कॉस से भाग दे रहे थे, अभी इसमें क्या करेंगे कॉस में साइन से अगर भाग दे देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। तो कॉट का पूरा निकालिए, इसी प्रकार से आप कहिएगा कॉट हो गया, चलिए ठीक है कॉट हम बना लेंगे। कॉट के बाद क्या आ रहा है, तो कॉट के बाद सेक आ रहा है। तो आप बताइए सेक निकाल पाइएगा या नहीं निकाल पाइएगा, सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री या डॉट 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 और बहुत सारा। तो आप देखिए सेक का कोई फॉर्मूला हम आपको बताएं, देखिए यहाँ देखिए ये एक तो फॉर्मूला हो गया आपका ये वाला कि सेक क्या होगा, सेक क्या होगा, सेक क्या होगा, तो कॉस का उल्टा होगा। क्या करेंगे, कॉस का मान अगर 1 है तो इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे। कैसे करेंगे उल्टा, तो देखिए देखते हैं। जैसे हमको सेक 0 निकालना है, तो सेक 0 पहले देखें, तो सेक 0 के लिए 1 बट्टा क्या कॉस 0, कॉस 0 तो 1 बट्टा में कॉस 0 कितना है, देखें कॉस 0 यहाँ से क्या है, कॉस 0 यहाँ से क्या है, कॉस 0 यहाँ से क्या है 1 है, 1 बट्टा 1 मतलब क्या हो गया, इसका मान कॉस 0 का मान कितना आया, तो 1 आ गया, कितना आया 1 आ गया। अगर cos 30 निकालना है तो क्या करेंगे, cos 30 निकालना है तो क्या करेंगे, तो 1 बट्टा में क्या, तो 1 सेकेंड cos नहीं यहाँ पर क्या बोले, ओहो सेक 30 अगर निकालना है, क्या निकालना है हमको सेक 30 निकालना है। तो सेक 30 निकालना है तो क्या करेंगे cos 30 से भाग देंगे। क्यों देंगे, तो देखिए फॉर्मूला है ना, जैसे यहाँ किए तो 1 बट्टा में कितना cos 30 का मान कितना है, देखिए cos 30 का मान कितना है, देखिए √3
√3/2, तो ये पलटी हो जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा, √3 क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। तो ये हो गया मेरा cos 30 का मान। इसी प्रकार से 60 का 90 का निकाल लेंगे। अब कहिएगा कि हम एक और बचा है मेरा, ये कैसे निकालेंगे, जैसे कि क्या कॉसेक, तो कॉसेक भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए कॉसेक के लिए क्या करेंगे, देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जान चुके हैं, कौन सा, ये वाला। देखिए कॉसेक थीटा के लिए ये वाला फॉर्मूला देखिए, 1/sin। अगर हमको कॉसेक 30 निकालना है, कॉसेक 30 डिग्री निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1/sin 30 लिखेंगे। अगर 1/sin 30 लिखेंगे तो 1 का 1 और 30 का मान देखिए कहाँ है, तो यहाँ है कितना, 1/2, तो नीचे में 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, और नीचे में 1 लिखाएगा नहीं, क्या हो जाएगा, तो इसको जब करेंगे तो 1 गुने ये 2 ऊपर और 1 नीचे, तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और बटा में तो 1 लिखाएगा नहीं, तो इसका मान क्या हो गया 2। तो ये हो गया cos 30 का मान कितना हो गया 2, ये हो गया इसका फार्मूला। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक के पूरे फार्मूलाज निकाल सकते हैं। अब एक और पार्ट में हम क्या करेंगे, जो रेस्ट फार्मूलाज बच गया वो इसी तरीके से सारे फार्मूला को हम सीखेंगे। क्या करेंगे, सीखेंगे। ये नहीं कि आपको हम रटवाएंगे कुछ भी नहीं, आपको पूरा फार्मूला सिखाने वाले हैं, ठीक है। आप अगर इस तरीके से एक बार खुद से बना ले सारा फार्मूला, तो आपको सारे फार्मूला दिमाग में सेट हो जाएंगे। अगर कहीं कमी हो रहा है तो आप अभी कमेंट में लिखिए कि आपको क्या कमी हो गया। देखिए मेहनत लगता है, आप हमें कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको, यही मेरी मोटिवेशन का स्रोत है। तो कमेंट करिए, और अगर इससे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बहुत नज़दीक है एग्जाम, इसीलिए विलम्ब ना करें, खुद भी समझे और दूसरे को भी मदद करें। क्योंकि देखिए हमारे पास जब हम किसी के साथ कुछ है और शेयर करते हैं, हम अभी क्या ज़रूरत था हमको कि मान ली क्लास लेने के बाद जो यहाँ पर आके आप लोग को समझा रहे हैं, एक ही चीज़ है कि हमारे पास अगर है कुछ तो हम किसी और को सिखा देंगे, तो उससे मेरा कुछ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। मेरे वजह से किसी को थोड़ा भी अगर फायदा हो रहा है तो इसमें मेरा क्या जा रहा है। देखिए हमारा नेचर है, जब हम किसी को देते हैं ना, आज संसार में अगर आप देखें तो शुरू से लेकर अभी तक हम क्या कर रहे हैं, दूसरे से लेते आए हैं। कपड़ा है, चाहे पैदा हुए हैं, हवा है, ऑक्सीजन है, ऊर्जा है, जल है, सारा चीज़ तो हम दूसरे से ले रहे हैं। आज जो कुछ भी हम कुछ सीखे हैं इस प्रकृति से, वही तो हमको देना है। ऐसा थोड़े है कि हम खुद ये करें। हमारे पास जो भी देखिए ना कीमती है, क्या है, आपको फ्री में मिला है, तो बांटने में कमी नहीं कीजिए। जब देखिए कहा जाता है, एक रिसर्च में सामने आया, क्या सामने आया कि अगर आप सिर्फ अपने जब तक पढ़ते रहते हैं, सुनते हैं, तो आपको नहीं, लेकिन आप जब दूसरे को सिखाने लगते हैं तो आपको 100% तब क्लियर हो। कोई चीज़ आपको मास्टर बनना है ना कहीं पर, तो आप दूसरे को सिखाना शुरू करिए। हम आपको सिखा रहे हैं, इसमें मेरा क्या कोई ये नहीं है, स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल है। हम आपको ये चीज़ अगर सिखाए हैं तो ये चीज़ें क्या हो गया, हम इसमें मास्टर बनेंगे। जितनी बार सिखाएंगे उतनी बार मेरा रिवीजन होगा, ये मेरा स्वार्थ है इसमें। आप भी इसमें यही देखिए, ये मत सोचिए कि हम दूसरे को सिखा रहे हैं दूसरे सीख जाए, नहीं, आप सिखा रहे हैं ना तो आपको कुछ और चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत। चलिए लाइक ठोकिए और दूसरे तक भी पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।